देखिए, बहुत सारे लड़के जो मिस आउट कर गए, जैसे मेरा ये मानना था कि संजू सैमसन भी अगर वो सोच रहे होंगे तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ होगा स्क्वाड में नहीं रहना। सूर्य कुमार यादव के लिए भी बड़ा मुश्किल मुश्किल रहा होगा। मुझे लग रहा है मोहम्मद सिराज, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और वहाँ पे एक फास्ट बॉलर को अतिरिक्त लेके आ सकते थे, क्योंकि दुबई में मुझे लगता है जो कंडीशन रहेगी, 4 स्पिनर तो एक साथ नहीं खेल सकते हैं, मतलब वो मुश्किल लग रहा है। तो और स्पेशली जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह की बात करें, मोहम्मद शामी इंजरी के बाद आएंगे, तो ये इतना आसान है नहीं। तो आपको एक फास्ट बॉलिंग बैकअप होना वो बड़ा ज़रूरी था, लेकिन उम्मीद यही करते जो सिलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने जो टीम चुनी है, उनको हम बैक करेंगे और दुआ करेंगे। आप बेसबॉल किए हो और इस बार शमी जो है वो कमबैक करेंगे, लेकिन अभी शमी को रेस्ट कैसे उसको मतलब पूरी तरह से व्यवहार करना चाहिए, और साथ में ये शमी को कल नहीं खिलाया गया तो 2020 मैनेज करेंगे। देखिए, ये एक तो मोहम्मद शामी चैंपियन बॉलर है, ठीक है। आप इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप उनके अगर नंबर देखेंगे ना, टॉप 10 में है इंडिया की हिस्ट्री में। तो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो जब इतना एक्सपीरियंस गेंदबाज होता है ना, उसको खुद की बॉडी भी पता होती है कि कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। वो ऑनेस्ट ओपिनियन देता है टीम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। और वो कम्युनिकेशन के हिसाब से चीज़ें चलती जाती हैं। सो आई एम श्योर ही विल मेक अ राइट डिसीजन विद द टीम मैनेजमेंट। और जब ऐसा खिलाड़ी जब खेलता है ना, तो हम वही सोचते हैं कि जब खेले तो पुराने लय में खेले, जो इतना आसान होता नहीं है, टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है। सो उम्मीद यही करेंगे कि मोहम्मद शामी की जो सर्विसेज है भारत को मिले, और ख़ास करके रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि वैसा बॉलर मिलना मुश्किल है। वैसा और बुमराह जैसा, आप इमेजिन करिए, बुमराह फिट है, शामी फिट है, वैसे गेंदबाज अगर खेल रहे हैं तो आई थिंक उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। दादा ने भी सेम बात कहा था कि बुमराह के लिए शामी, शामी के लिए बुमराह। दादा हमारा पहला कप्तान है, ठीक है। सो दादा की जो अल्फाज है, देखिए वो बोल वो रहे थे अल्फाज हमारे, हम बोल रहे हैं अल्फाज उनके, तो ये प्यार मोहब्बत तो चलता रहेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ सीरियस प्लेयर्स खेल रहे हैं, पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद। ज़रूरी है। ये आप कैसे देख रहे हो? रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली। हम 1.5 साल से ये बात कर रहे थे, जब हमारे हाथ में माइक था, हमने ये बात कही थी कि सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि इक्का दुक्का मैच खेल लिया और ये दिखा दिया कि भाई हाँ चलो ठीक है, हमने खेल लिया है, हमने हमारी जो फ़र्ज़ है वो पूरा किया। नहीं, रेगुलर खेलो, आप फ्री हो, क्रिकेट खेलने के लिए आप हो। आप अगर खेलोगे तो उससे इंडियन क्रिकेट का फ़ायदा है, बिकॉज आप बतौर सीनियर खिलाड़ी आप खेलोगे तो आपके लिए भी बेहतर है। लेकिन इमेजिन करिए इंडियन क्रिकेट के लिए कितना अच्छा है। सो सपोज़ अगर मैं सीनियर खिलाड़ी हूँ और कोई यंग लड़का है, वो खेल रहा है, वो क्या करेगा, मुझे मेरे लेवल पे आने की कोशिश करेगा। तो आज सपोज एग्जांपल देंगे, विराट कोहली अगर रेगुलर खेल रहे हैं, रोहित शर्मा रेगुलर खेल रहे हैं, ये जो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, हाँ, ये वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात होती है वो आपको ध्यान रखना है, वो सबको पता होता है, अपनी बॉडी सब कुछ है। लेकिन अगर विराट कोहली का लेवल मैच करने के लिए कोई यंग लड़का खेलेगा 2-3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, तो वो लड़के का भी लेवल ऊपर आया ना। सेम रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा के साथ कोई खेलेगा, उनको आउट करने की कोशिश करेगा, वो लेवल पे वहाँ जाने की कोशिश करेगा, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ओवरऑल किसका फ़ायदा हो रहा है? इंडियन क्रिकेट का फ़ायदा है। तो और मतलब ये जो बात चलती है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट निकली, ये बात तो वैसे होनी ही नहीं चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखेंगे, जो लास्ट में हमने देखा, जो लास्ट टेस्ट मैच हम हारे थे, वहाँ पे एक यंग लड़का ऑलराउंडर आया था, ठीक है। वो स्टार्क के सामने खेलता है, कमिंस के सामने खेलता है, उसने रन बना दिए, और ऐसा लग रहा था कि पहली बार नहीं खेल रहा है। आप समझे? It is very important for all the players whenever they are free, and if they don't have proper injury concern, तो क्रिकेटर तो क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ है ना, तो खेलो।